हेलो एवरीवन, शिव कुमार दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर चैनल पर। और मैं शिव कुमार आज से एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है कहानियां जो बदल दे आपकी ज़िंदगी। तो इसमें आज ये पहली कहानी है जो ये दर्शाती है पिता और पुत्र के प्रेम को। तो पूरी वीडियो देखें जिससे आपको ये पता लग सके कि आखिर ये कहानी क्या मैसेज दे रही है। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें जिससे मैं आपको इस तरह की और वीडियोस बना के देता रहूं। तो मैं आशा करता हूं कि ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को जिसका नाम है हर पिता ये याद रखे। तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि एक पिता अपने पुत्र को बहुत ज़्यादा डांटता है, हर बात पे उसे ताने देता है, कोसता है। लेकिन एक रात को अचानक क्या होता है, उसे अपनी गलती का बहुत एहसास होता है और वो रात को अपने सोते हुए बेटे के पास आके बैठ जाता है और उससे कुछ इस तरह से वर्ड कहता है। तो हो सकता है वीडियो आपको थोड़ी बोरिंग लगे लेकिन मैसेज बहुत अच्छा देगी, तो प्लीज़ स्टे ऑन। तो उसने अपने बेटे से कहा कि सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम गहरी नींद में सो रहे हो, तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा हुआ है, तुम्हारे ललाट पर पसीना पसीना, ललाट पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, अकेला। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था और तुम मेरे पास आए थे तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ अपनी गलती पर। इसीलिए तो मैं आधी रात को तुम्हारे पास खड़ा हूँ किसी अपराधी की तरह। तो दोस्तों, वो पिता अपने बेटे से क्या क्या चीज़ें कहता है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो कहता है, जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा हूँ वो ये हैं बेटे, मैं आज तुम पर बहुत नाराज़ हुआ जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जब तुम्हें मैंने खूब डांटा, तुमने टॉवल के बजाय पर्दे से हाथ पहुँचे, तब भी मैंने तुम्हें कोसा। तुमने फर्श पर चीजें इधर उधर फेंक रखी थी, इस बात पर भी मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। नाश्ता करते वक्त भी तुम्हारी एक के बाद एक गलतियां निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखरा दिया, खाते समय तुम्हारे मुंह से चपड़ चपड़ की आवाज आ रही थी। तुमने दोनों कहानियां टेबल पर टिका रखी थी। तुमने ब्रेड पर भी बहुत सारा मक्खन लगाया था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था और तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर बाय बाय डैडी कहा था, तब भी मैंने भुगटी दान के टोका था कि अपना कॉलर ठीक करो, अपना कॉलर ठीक करो। और शाम को भी मैंने यही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा तुम अपने दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे हो। तुम्हारे कपड़े गंदे थे, तुम्हारे मोजों में छेद हो गए। मैं तुम्हें पकड़ कर ले गया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमानित किया। मोजे महंगे हैं, जब तुम्हें खरीदने पड़ेंगे तब तुम्हें इनकी कीमत समझ में आएगी। जरा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे से इससे ज्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है। क्या तुम्हें याद है जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, जब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे, किसी सहमे हुए मृग छोने की तरह तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम्हें कितनी चोट पहुंची है। और मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें झिझक दिया था। कभी तो चैन से रहने दिया करो। अब क्या बात है? और तुम दरवाजे पर ही ठिठक गए। तुमने कुछ नहीं कहा, बस भागकर मेरे गाल पे अपनी बाहें डालकर मुझे चूमा था और गुड नाइट कहकर चले गए। तुम्हारी नन्ही बाहों की एक जकड़न बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का एक ऐसा फूल खिलाया है जो इतनी उपेक्षा के बाद भी नहीं मुरझाया। और फिर तुम सीढ़ियों पर खटखट करके चढ़ गए। तो बेटे, इस घटना से कुछ देर बाद मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मुझे बहुत गिलानी हुई कि मुझे यह क्या होता जा रहा है। गलतियां ढूंढने की, डांटने डपटने की आदत सी पड़ती जा रही है। अपने बच्चे के बचपन को मैं क्या पुरस्कार दे रहा हूं। ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे से जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मैं तुम्हारे व्यवहार को
अपनी उम्र के तराजू पर तोल रहा था। तुम इतने प्यारे हो, इतने अच्छे और सच्चे हो। तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है जैसे पहाड़ियों के पीछे से उगती सुबह। तुम्हारा बड़प्पन इसी बात से नजर आता है कि दिन भर डांटते रहने वाले पापा को भी तुम रात को गुड नाइट किस देने आए। आज की रात और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बेटे, मैं अंधेरे में तुम्हारे सराहने आया हूं और मैं यहां घुटने टिकाए बैठा हूं शर्मिंदा। यह एक कमजोर पश्चाताप है। मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हें जगा कर यह सब कहूंगा तो शायद तुम नहीं समझ पाओगे। मैं कल से सचमुच तुम्हारा प्यारा पापा बन के दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारी मजेदार बातें मन लगाकर सुनूंगा, तुम्हारे साथ खुलकर हंसूंगा और तुम्हारी तकलीफों को बांटूंगा। आगे से जब भी मैं तुम्हें डांटने के लिए मुंह खोलूंगा तो इसके पहले अपनी जीभ को अपने दांतों के नीचे दबा लूंगा। मैं बार बार किसी पत्र को यह पढ़कर सीखूंगा कि वह तो अभी बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं बड़ा मान लिया, परंतु आज मैं जब तुम्हें मुड़ी मुड़ी और थका थका सा पलंग पर सोया देख रहा हूं तो बेटे मुझे एहसास होता है कि तुम अभी बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में उसके कंधे पर सिर रखे थे। मैंने तुमसे कितनी ज्यादा उम्मीदें की थी, कितनी ज्यादा। तो दोस्तों, स्टोरी आपको क्या मैसेज देगी ये तो आप जाने, लेकिन प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर अगर लोगों की आलोचना करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें और यह पता लगाने की कोशिश करें कि वे जो काम करते हैं उन्हें वे क्यों करते हैं, यह आलोचना करने से बहुत ज्यादा रोचक और लाभदायक होगा। यही नहीं, इससे सहानुभूति, सहन शक्ति और दयालुता का भी माहौल बनेगा। समझ को समझ लेने का मतलब या सबको समझ लेने का मतलब सबको माफ कर देना है। तो आज की इस स्टोरी में बस यही बात। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मैं बहुत प्राउड फील करूँगा अगर किसी माँ बाप के जीवन में या किसी पुत्र के जीवन में ये स्टोरी कोई वैल्यू ऐड करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।